हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। हमने काफ़ी बार देखा है कि अगर कोई जज, चाहे वो जूनियर डिवीजन का हो या एडीजे या डीजे रैंक का ऑफिसर हो, अगर वो कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं या कोई ऐसा बिहेवियर रखते हैं जो एक एज अ जज को नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में हाई कोर्ट सीधा संज्ञान लेती है और उस जज को उनकी पोस्ट से निकाल दिया जाता है, यानी कि उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है उनकी सर्विसेज से। अब ऐसा ही कुछ हाई कोर्ट जजेस अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं या कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए बीइंग अ जज, तो ऐसे केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेती है और उनकी इंक्वायरी बैठती है, क्या अब हाई कोर्ट जजेस को निकाल दिया जाता है? नहीं। तो ऐसे ही मैं दो मामले लेकर आया हूं आपके सामने। बीइंग अ जुडिशरी एस्पिरेंट, आप सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई जज निचली अदालत का है, अगर वो टिप्पणी करता है कोई आपत्तिजनक, तो उसको उसके टर्मिनेट कर दिया जाता है उसकी सर्विस से। बट अगर कोई हाई कोर्ट जज ऐसी सेम टिप्पणी करे तो उनके साथ क्या इंक्वायरी होती है, क्या उनको उनकी सर्विस से निकाला जाता है या नहीं, यही हम दो केसेस लेकर आए हैं अपनी आज की क्लास में। पहला केस है इन रे रिमार्क्स बाय हाई कोर्ट ऑफ जज ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप सो मोटो ही संज्ञान ले लिया था। और ये केस में क्या था कि एक जज थे जिन्होंने अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान ही कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। ठीक, अब इस केस का तो संज्ञान लिया था 5 जजेस थे इस केस में, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय इस मैटर को सुन रहे थे, वो भी सो मोटो। यानी जो संज्ञान लिया गया था जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने खुद ही अपने आप संज्ञान ले लिया गया था, ना ही कोई कंप्लेंट आई थी, ना ही कोई पुलिस रिपोर्ट आई थी। ठीक, किस जज के खिलाफ संज्ञान लिया गया था, यानी कौन से हाई कोर्ट के जज थे? जस्टिस श्री शनानंद ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। यानी ये जस्टिस थे जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही संज्ञान ले लिया था। अब ये संज्ञान लिया क्यों था? क्योंकि एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी हमारे सोशल मीडिया पे, जिसमें जस्टिस श्री शनानंद मिश्रा जी ने क्या करा था, जस्टिस श्री शनानंद ने क्या करा था, एक वीडियो में यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, अपनी केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने केस से रिलेटेड बोला कि बेंगलोर का ये एरिया जहां पे मुस्लिम आबादी कुछ ज्यादा रहती है, ये एरिया इंडिया का नहीं, ये तो मिनी पाकिस्तान है, या इसको हम पाकिस्तान कंसीडर करते हैं। ये भले ही उन्होंने बहुत ही एक मजाकी तरीके से बोला हो, बट ये वीडियो वायरल काफी हो गया और ये वायरल हो गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो के बेसिस पर ही सो कॉग्निजेंस ले लिया था। ठीक है, इन अनदर वीडियो, और इसके बावजूद खाली एक वीडियो नहीं थी ये, दूसरी वीडियो में सेम जस्टिस ने किसी मैट्रिमोनियल केस में किसी एडवोकेट पे भी अपनी टिप्पणी करी थी जो एक जज को नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एक हाई कोर्ट जज थे जिनकी वीडियो वायरल हुई थी। एक वीडियो में कहा गया था उन्होंने कि बेंगलोर का एक छोटा एरिया जहां पे आबादी मुस्लिम्स की ज्यादा है, वो एरिया हो गया हमारा पाकिस्तान, कि हम इस एरिया को तो अच्छा पाकिस्तान मानते हैं। और दूसरे वीडियो में बोला गया कि कोई मैट्रिमोनियल केस उनकी अदालत में चल रहा था और कोई वकील थी, वो भी मतलब फीमेल वकील थी, उन पे भी कुछ टिप्पणी उन्होंने कसी। ये दो वीडियो वायरल काफी हुई थी, उस बेसिस पे सो कॉग्निजेंस लिया गया। द कोर्ट टुडे डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द मैटर फर्दर। कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मैटर को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जो इसमें खामियां हैं, जो जस्टिस साहब ने करा है, वो हम उनको बताएंगे कि उनको अपना कंडक्ट सुधारना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग के समय। ये ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है वो सब इलेक्ट्रॉनिक है। हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में कैमरा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने मतलब जो ओपिनियन दिया वो ये दिया है कि जितने भी हमारे हाई कोर्ट जजेस हैं जो अपनी सुनवाई करते हैं उनको अपना बिहेवियर, अपना कंडक्ट ऐसा रखना चाहिए जिससे कि अगर कुछ उन्होंने टिप्पणी करी तो वो एक रीजनेबल हो। क्योंकि अगर अनरीजनेबल टिप्पणी करी, आपत्तिजनक टिप्पणी भी करी, तो उनकी वो जो बातें हैं वो रिकॉर्ड हो सकती हैं। यहाँ पे जजेस को सावधान रहना चाहिए। Courts have to be careful not to make comments in the course of judicial proceedings which may be construed as being misogynistic or judicial to any segment of society। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि अपनी कार्यवाही केस की सुनवाई करते समय कोर्ट को कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो महिलाओं को लज्जित करे। यानी एक आपत्तिजनक टिप्पणी अपने कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, या कोई ऐसी भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी का हित कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हो। तो ये कहना था इस केस में हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और इसमें मैटर ये भी हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट जज ने अपना इस मैटर पे संज्ञान लिया,
तो जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट थे उनसे रिपोर्ट भी मंगाई गई कि इन जस्टिस साहब ने ऐसे ऐसे कुछ टिप्पणी करी हैं, 2 वीडियोस वायरल हो गई, आप इस पे अपनी रिपोर्ट हमें तैयार करके भेजें। और जब ये तैयार करके भेजी तो यहाँ पे बोला गया था सर्टेन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय हिम वर कोटेड आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन सोशल कंटेक्स्ट। यहाँ पे बोला गया था जब रिपोर्ट में कि जो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, जो कुछ टिप्पणी बोली, वो उन्होंने केस से हटकर सोशल मीडिया में क्या चल रहा है आजकल उस सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट से रिलेटेड ही टिप्पणी करी थी, केस से रिलेटेड कोई टिप्पणी इन्होंने नहीं करी थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन था अनइंटेंशनल एंड वाज नॉट इंटेंडेड टू हर्ट एनी इंडिविजुअल और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब पूछताछ हुई तो जस्टिस साहब ने बोला कि ये जो उन्होंने बातें करी, जो टिप्पणी बोली, वो उन्होंने अनइंटेंशनल बोली, उनका कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, कोई भी ऐसा आशय नहीं था कि समाज के कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ग उस टिप्पणी से ग्रसित हुए, अफेक्ट हुए, ऐसी कोई उनकी इंटेंशन नहीं थी, कोई भी आशय नहीं था। थर्ड पॉइंट में बोला है अपॉलॉजी स्टैंडर्ड इफ एनी इंडिविजुअल और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड। यहाँ पे जस्टिस जो हमारे वी श्री शनानंद जी थे उन्होंने बोला है कि मैं अगर मेरी कोई मैंने जो टिप्पणी करी उससे कोई भी लोग चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको बुरा हो लगा हो, उनको हर्ट हुआ हो, तो मैं उनसे सॉरी बोलता हूं, अपॉलॉजी मांगता हूं। ये हमारे थर्ड पॉइंट में बोला गया था। फोर्थ में वी कंसीडर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ जस्टिस नॉट टू परस्यू द मैटर फर्दर। यहाँ पे रिपोर्ट में ये भी बोला गया है, जो रजिस्ट्रार जनरल थे, कि इस मैटर पे जो अपॉलॉजी ले ली गई है, जस्टिस साहब ने जो अपॉलॉजी बोली है और जो कहा है कि ये जो उन्होंने टिप्पणी दी है वो अनइंटेंशनल है, इस मैटर को हमें आगे और फर्दर नहीं खींचना चाहिए, जो भी कुछ है जल्दी जल्दी इस केस का निपटारा होना चाहिए, ये रिपोर्ट में आया था। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको भी दी गई कि ये देखिए रजिस्ट्रार जनरल ने रिपोर्ट बनाई, इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है इसमें आप भी देखिए। रिपोर्ट पढ़ने के बाद दोनों एडवोकेट जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने भी बोला है कि ठीक है सर गलती तो हुई है, बट यहाँ पर जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं अगर वो सॉरी या अपॉलॉजी मांग रहे हैं तो हम इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इस मैटर को यहीं हमें खत्म कर देना चाहिए। तो ये था हमारा एक पहला केस। दूसरा केस है हमारा विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या होता, पटना हाईकोर्ट मतलब कुछ केस चला जो निचली अदालत से पहुंचते पहुंचते पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा। पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ, मतलब इस केस में फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति मुकदमा चल रहा था आपका किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी में कोई महिला रह रही थी। तो जो 7 एक्यूज थे जिनको अपराधी बनाया गया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में लिखा था कि उन्होंने उस महिला को घर से बाहर निकाल कर उसका मर्डर किया, ठीक। और जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई, आपकी पुलिस रिपोर्ट आई, तो पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि उस महिला के साथ कोई अन्य महिला भी रह रही थी, क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, अन्वेषण किया, तो अन्वेषण करते समय उस घर से उनको कुछ मेकअप के आर्टिकल्स मिले, यानी कुछ जो मेकअप स्त्रियां आमतौर पर करती हैं वो मेकअप उस घर में मिला। तो यानी कि उस घर में अकेली खाली वही महिला नहीं रह रही थी जिसका मर्डर हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके साथ कोई अन्य महिला भी रह रही थी, ये कहना था हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। तो यहां पर पटना हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करी और बोला कि इसके मतलब उन्होंने बोला कि उस महिला के साथ जो दूसरी महिला रह रही थी वो थी विधवा, वो थी विडो। तो ये जो बात है ये शक के दायरे से ऊपर जा रही है, क्योंकि जो विधवा है ना वो आमतौर पर मेकअप नहीं करती, ना ही उनका कोई अधिकार है, ऐसा कहना था पटना के हाईकोर्ट का। जो जस्टिस थे पटना हाईकोर्ट को जो इस केस को सुने, तो उन्होंने एक टिप्पणी कर दी जो केस से रिलेटेड नहीं है, बट उन्होंने बोल दिया अच्छा विडो यानी विधवा जो उस महिला के साथ रही थी जिसकी हत्या हुई है, उसको तो कोई मतलब आमतौर पर तो विडो मेकअप करती नहीं है। तो ये ऐसा जो एक इन्होंने ये टिप्पणी करी, जो एक इस टिप्पणी को माना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट जज को नहीं करनी चाहिए। भले ही आप चाहे इस चीज को मतलब मजाक के तौर पे बोल रहे हो या सीरियस होकर बोल रहे हो, आपको अपने ऑब्जर्वेशंस, आपको अपनी टिप्पणियां बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। तो ये एक 2 मैटर थे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए कि अगर कोई हाई कोर्ट जज कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं तो क्या उनको उनकी पोस्ट से, उनकी सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है या नहीं। तो यहाँ पे भी इन दोनों केस में उन जजेस को कोई टर्मिनेट नहीं किया गया। अगर वो सॉरी बोलते हैं, अपना आपको गिल्टी मानते हैं कि हमसे भूल हो गई, तो मैटर वहीं दबा दिया जाता है। परंतु कोई अगर जूनियर डिवीजन या एडीजे या डीजे रैंक का ऑफिसर ऐसी कोई गलती करता है तो तुरंत हाईकोर्ट संज्ञान लेकर उनको बिना उनकी अपॉलॉजी सुने उनको उनके केस सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है। इवन हाल फिलहाल में दिल्ली के एडीजे साहब है, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो काफी मतलब भड़क रहे थे। कुछ केस हुआ था
जिन पे उनको काफी गुस्सा आ गया और गुस्से में कुछ बोल रहे थे। वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और बिना उनसे पूछताछ से एक ऑर्डर पास कर दिया गया डीजे साहब को कि आपके जो जूनियर हैं एडीजे उनको उनके तुरंत अपनी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप छोटी अदालत के जज हो और एक अब हाई कोर्ट के जस्टिस हो तो दोनों में अंतर है। यहाँ गलती हो गई तो आपसे कोई भी माफीनामा नहीं मांगा जाएगा, सीधा सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर हाई कोर्ट जज हो और आपसे गलती हो गई तो आपको एक मतलब बोल सकते हैं एक आपको बोलकर कि आपसे जो गलती हुई है ये आपका फर्स्ट और लास्ट चांस है, अगली बार होगी तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है जुडिशरी में जूनियर डिवीजन और हाई कोर्ट जजेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।